एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी में किस प्रकार से देखा जाता है, हमारा हिंदू कैलेंडर किस प्रकार से है, हिंदू कैलेंडर के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हिंदू कैलेंडर किस प्रकार से बनाया जाता है या हिंदू कैलेंडर में कौन सी मेन डेट होती है या क्या होता है, तिथि क्या होती है, वार नक्षत्र योग करण क्या होते हैं, ये सब पूरी जानकारी हमें इस वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा कैलेंडर या जो पंचांग है उसी किस प्रकार से बना है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप ये वीडियो पूरी तरह से देखें तो आपको हिंदू कैलेंडर यानी कि हिंदू कालगणना और पंचांग किस प्रकार से है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के सहायता से मिल जाएगी। तो हम देखेंगे कि सर्वप्रथम आती है तिथि। पंचांग देखेंगे तो पंचांग किस प्रकार से बना होता है। तो पंचांग के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये किस प्रकार से आते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो नमस्कार, मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंचांग क्या होता है, हिंदू कैलेंडर किस प्रकार से बना है, हिंदू कैलेंडर और पाश्चात्य देशों का जो कैलेंडर हम जो यूज करते हैं वो डिफरेंट क्यों है, किस प्रकार से, क्या रीजन है उसके, ये अब सब इस वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पंचांग क्या होता है। पंचांग 5 अंगों से बनता है। जो हमारी काल गणना है, हिंदू काल गणना है, भारत की जो मेन काल गणना है, ग्रीक या जो अभी पाश्चात्य देशों की जो काल गणना है उससे पहले हमारी काल गणना आई थी। हमारे काल गणना के अनुसार हमारे जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण उसको महत्व दिया गया है। महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि इस तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण जो है वो सभी हमारे चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है, परंतु डेट ऐसी कुछ भी उसको सपोर्ट नहीं है कि डेट को कि ये डेट चंद्र के आधार पर आई है। हमारी तिथि, हाँ तिथि चंद्र के आधार पर, चंद्र की कला के अनुसार आई है। चंद्र की कला जो होती है यानी कि चंद्रमा जो ओपन होता है या क्लोज होता है उसके अनुसार हमारी तिथि आई है। तिथि में किस प्रकार से होता है, पूरा मंथ 30 दिन का होता है। 30 दिन के अंदर चंद्रमा पूरा ढका जाता है, फिर से ओपन होता है। किस प्रकार से होता है, उसको क्या कहते हैं, ओपन होते समय क्या कहते हैं या निकलते समय क्या होते हैं वो देखेंगे। ओके, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष यानी कि उस शुक्ल पक्ष के अंदर वो चंद्रमा है, वो चंद्रमा की कलाएं पूरी ओपन होती है। चंद्रमा जैसे ही पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के अंदर शुक्ल पक्ष जैसा ही खत्म होगा तब क्या होगा, पूर्णिमा आएगी। और जैसे ही कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन खत्म होगा, फिर क्या होगा, कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। एक मंथ में 15 दिनों के बाद कृष्ण पक्ष खत्म होता है यानी कि पूरा चंद्र ओपन होता है। उसके बाद जैसे ही कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा तो हमारे जो कालगणना के अनुसार जो चंद्रमा है वो क्लोज होते जाएगा, यानी कि जो शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है 15-15 दिनों के अंतर्गत, वो शुक्ल पक्ष के 15 दिन, कृष्ण पक्ष के 15 दिन, इस प्रकार से हमारा पूरा मंथ बनता है। पहले क्या था कि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को ये तिथि थी या शुक्ल पक्ष के द्वितीया को किस मास में वो जन्म हुआ है या कोई कार्य था वो बताने की तरीका था। अभी वो क्या हुआ है, जनवरी के दिन 1 तारीख को, जनवरी के 2 तारीख को या मार्च के 20 तारीख को, इस प्रकार से हम बताते हैं अभी। परंतु पहले वैसा नहीं था। पहले की काल गणना के अनुसार ये डेट नहीं थी, यानी कि वो 30 दिनों का हमारा जो कैलेंडर आता है, 1 मंथ 30 दिनों का, वैसा नहीं था। फिर क्या था हमारे इसमें, तो 15-15 दिनों का जो 15वाड़ा है यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस प्रकार से था। तो अभी जो है पूरा मंथ उसी प्रकार से बनाया गया है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसी प्रकार से इन्होंने मंथ 30 दिनों का बनाया गया है। ओके, परंतु उस डेट को कुछ आधार नहीं है कि 15 दिनों के, पर वो जो है इजी हो जाता है कि हमारे लिए 30 दिन डाल दिए तो हमारे लिए बताने के लिए या कुछ काल गणना के लिए इजी हो जाता है। परंतु शुक्ल पक्ष के पूरा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या
कि शुक्ल पक्ष के किस तिथि को, किसी मास को, किस योग पे, किस करण पे, किस वार को, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के साथ हम पूरे बताया तो फिर हमारे लिए परफेक्टली वो मंथ, ईयर, वो सब क्लियर होता था। पर अभी कैसा पूरा बन सकते हैं, 1 जनवरी 2000 को इस प्रकार से हमारा जन्म हुआ, या हम इजीली बता सकते हैं। पर पहले वैसा नहीं था, पूरा बताना पड़ता था। तो ये जो काल गणना को मर्ज किया गया है उसका हमारे लिए उपयोगिता ही है। उस काल गणना अलग है और हमारी जो काल गणना है वो डिफरेंट है, इस प्रकार से है। और तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तिथि के अनुसार ही हमारी काल गणना मेन चलती है, मास बनता है। उसके बाद हम वार आते हैं, वार, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इस प्रकार से होता है। तिथि, वार, तो वार जो है हमको सभी को पता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इस प्रकार से जो 7 वार है, इस प्रकार से हम देखते हैं। परंतु कब किसी की कहना होता है कि रात के 12 बजे हमारा जो वार है वो चेंज होता है, नहीं है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो वार है वो सूर्योदय के साथ ही चेंज होता है, यानी कि जब हमारा सूर्य उदय होगा तभी हमारा जो वार है वो स्टार्ट होगा। यानी कि एक वार सूर्य के साथ ही ओपन होता है और उसके साथ ही अगले दिन के सूर्योदय तक चलेगा। ये पूरा एक वार के अनुसार होता है। ओके, ये वार हो गया। उसके बाद नक्षत्र आते हैं। नक्षत्र 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र के अनुसार किस प्रकार से 27 अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, इस प्रकार से जो 27 नक्षत्र है उस नक्षत्र के अनुसार जो महत्वपूर्ण है कि यानी कि चंद्र किस नक्षत्र में अभिभ्रमण कर रहा है, ये हमें उस डेट के यानी कि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को किस मास में या किस नक्षत्र में वो भ्रमण अभी कर रहा है, ये हमें उस नक्षत्र के अनुसार पता चलता है। यानी कि हमारी कालगणना किस पर डिपेंड है पूरी, तो चंद्रमा के, पूरा आता है चंद्रमा के ऊपर। कैसा कि तिथि आ गई चंद्र से, फिर वार तो सूर्य के उदय के अनुसार आ गया, क्योंकि जैसे ही चंद्र खत्म हो गया तो सूर्य उदय हो गया, तो जैसे ही सूर्य उदय हो गया फिर से अगला जो चंद्र अस्त होगा तभी हमारे लिए फिर से वार आ गया। ओके, तो उसी अनुसार फिर वार के बाद नक्षत्र। नक्षत्र क्या है कि चंद्र किस दिशा में, किस नक्षत्र में स्थित अभी है, किस नक्षत्र से अभी भ्रमण कर रहा है। 2.5 दिन के बाद नक्षत्र एक राशि चंद्र बदलता है। ओके, नक्षत्र एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, उसी के अनुसार वो चरण के अनुसार चलता रहता है। एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक 2.5 नक्षत्र होते हैं, उसी अनुसार उस 2.5 नक्षत्रों में और 9 चरणों में वो चंद्र भ्रमण करता रहता है, यानी कि उसकी गति के अनुसार वो भ्रमण करता है। ओके, 30 अंश, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि 30 अंश की एक राशि होती है, वो राशि पूरा करने के लिए उसे 2.5 दिन लगते, चंद्र को 2.5 दिन लगते। उसी के अनुसार वो क्या करेगा, अगली राशि में प्रवेश करेगा, उसी के अनुसार अगली राशि में। तो जो चंद्र है वो मेन है हमारे लिए, चंद्र के कला के अनुसार ही हमारी तिथि और उसके आगे उसके भ्रमण के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार ही हम पूरी काल गणना को योज सकते हैं। ओके, तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग आते हैं। योग क्या होता है, तो योग जो होता है हमारे लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है। योग अत्यंत महत्वकारी हमारे लिए काल गणना के अनुसार होता है। योग, उसके बाद करण आता है। करण, एक दिन में 2 करण आते हैं, यानी कि एक दिवाकरण यानी कि दिन में और एक रात्रिकरण, एक रात में। यानी कि जैसे ही सूर्य उदय होगा उसके साथ ही एक करण स्टार्ट होगा, जैसे ही सूर्य अस्त होगा तो वो करण खत्म होगा और दूसरा करण वहां से स्टार्ट होगा। यानी कि उसके पूरी रात भर वो करण चलेगा, उसके बाद सूर्य उदय के साथ ही वो जो रात भर करण चला था वो खत्म होगा और नया करण अगले दिन का फिर से स्टार्ट होगा। इस प्रकार से हमारा तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण
के ऊपर ही हमारे हिंदू कैलेंडर का महत्व है। इसी प्रकार से हमारा जो हिंदू कैलेंडर है पूरी तरह से चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। चंद्रमा जो दिखाता है या चंद्र की जो गति है, चंद्र की जो चंद्र जैसी किस प्रकार से हमें दिख रहा है, उसी प्रकार से हमारी जो कालगणना है हमें दिखाई देती है। तो ये पंचांग हमारा तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के माध्यम से पूरा बनता है। हमारे लिए क्या बना दिया? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसके अंदर क्या होता है? तिथि आ गई, तिथि अमावस्या है तो पूरी ढक जाता है। अमावस्या इसलिए क्योंकि अशुभ है। क्यों, किस लिए? तो उस दिन पूरा चंद्र ढका जाता है। उस दिन चंद्रमा का जो किरण है, चंद्रमा के जो किरण है, ऊर्जा है, वो हमें नहीं मिल पाती है। इस कारण से हमारे लिए अमावस्या अशुभ है, क्योंकि हमारे ग्रह की ऊर्जा ही हमारे लिए कार्य करती है। हम जो डिसीजन लेते हैं, हम जो कार्य करते हैं, वो हमारे लिए मेन हमारा जो फल है वो उसी के ग्रहों के अनुसार ही हमें मिलता है। इसलिए चंद्र का या अदर ग्रह का इंपॉर्टेंस हमारे लिए अत्यंत महत्वकारी है। तो इसी प्रकार से चंद्र की जो कला है, चंद्र का जो भ्रमण है, उसी के अनुसार पूर्णिमा के दिन हमारे लिए समुद्र के लिए अत्यंत महत्वकारी होते हैं। आपको पता होगा कि समुद्र में जब पूर्णिमा आती है, यानी कि चंद्र नजदीक आता है पूर्णिमा के दिन, तब समुद्र में जो लाटे है उछालती है पूर्णिमा के दिन, वो बहुत ज्यादा उछालती है। किस कारण से? तो चंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो शक्ति जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के नजदीक पूर्णिमा के दिन आता है तो वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो समुद्र को ऊपर खींच लेती है। उसी प्रकार से जैसे ही वो समुद्र से या हमारे पृथ्वी के अंतर्गत जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा की आई है वो दूर हो जाती है, तभी लाटा हमारे लिए उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा का नजदीक आना, दूर जाना या चंद्रमा की जो कला है, उसी के आधार पर पूरा हमारा हिंदू कैलेंडर डिपेंड है। ओके, इस प्रकार से हमने ये जाना कि पंचांग क्या होता है, हिंदू कैलेंडर क्या होता है। पाश्चात्य देशों के अनुसार वो 30 दिन आते हैं, वो कहाँ से आए हैं, यानी कि वो 30 दिन का महत्व हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि 30 दिन हमारे लिए सिर्फ इजी टू से इतना ही कार्य करते हैं। ओके, हमारे लिए वो सिर्फ बताने के लिए कार्य करते हैं, और इसलिए हमने पंचांग डेली देखना चाहिए। पंचांग देखने से हमारा हमें जो ग्रोथ मिलती है, शास्त्र के अनुसार तो ऐसा बताया गया है कि जो शास्त्र के अनुसार जो है पूरा तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी हर दिन रखता है, उसकी जो आयु बढ़ती है, जो आयु है वो बढ़ती है। इसी प्रकार से हमने हर दिन पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी हमारे लिए अत्यंत महत्वकारी होती है। इसी प्रकार से आपको ज्योतिष के अनुसार जो भी वीडियो की जरूरत होगी इस चैनल के द्वारा आपको मिलाया जाएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।